नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हमारे अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, नौबत खाने में इबादत। उससे पहले जीके स्टडी बेसिक यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपके साथ रीना शर्मा। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र जी का लिखा हुआ है, और यतीन्द्र मिश्र जो है, इनके परिचय के विषय में हम जानते हैं कि इनका जन्म अयोध्या में 1977 में हुआ। एमए तक इन्होंने पढ़ाई की। सन 1999 में साहित्य कला और संवर्धन अनुशीलन के लिए इन्हें सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का इन्होंने संचालन भी किया, और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अनेक कार्य किए। ये जो हमारा पाठ है, ये प्रसिद्ध सेनाई वादक बिस्मिल्लाह खां पर आधारित रोचक शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है। इसमें बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया है कि ये प्रसिद्ध सेनाई वादक थे। इनकी हिंदू धर्म के प्रति भी उतनी ही आस्था थी जितनी इनकी मुसलमान धर्म के प्रति आस्था थी। आजीवन इन्होंने शहनाई वादन का कार्य किया। गंगा को मैया कहते थे और बाबा विश्वनाथ के प्रति इनकी अपार श्रद्धा थी। एक सच्चे मुसलमान होने के नाते ये 5 वक्त की नमाज अदा किया करते थे। मोहर्रम की गमी में शहनाई नहीं बजाते थे, और खुदा से हमेशा ये सच्चे सुर की ही प्रार्थना किया करते थे। रियाजी और स्वाति थे, रसिक और विनोदी थे, और इनके जीवन का मूल मंत्र सादा जीवन उच्च विचार था। भारत रत्न जैसा पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुका था, इन्होंने प्राप्त कर लिया था। पाठ के सार की ओर बढ़ते हैं। आप बेटा अपनी कॉपी में लिखते जाइए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। आप अपनी बुक में लिखें, क्षितिज वाली में। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, बालाजी मंदिर के नौबत खाने में शहनाई वादन। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी के नौबत खाने में रोज मुल्तानी, कल्याण, ललित आदि विभिन्न रागों में शहनाई की मंगल ध्वनि सुनाई पड़ती थी, और इन स्वरों को बजाने वाले थे अमरुद्दीन के दोनों मामा सादिक हुसैन और अली बख्श। ये दोनों देश के जाने माने शहनाई वादक रहे हैं, और इनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते थे। अमरुद्दीन मतलब हमारे बिस्मिल्लाह खां। अब इनका संबंध डुमराव से किस प्रकार था? नेक्स्ट स्लाइड। डुमराव गांव का शहनाई की दृष्टि से महत्व। डुमराव में इनका जन्म हुआ। इनका परिवार पूरा वही रहता था। 5-6 वर्ष बिताने के बाद ये काशी में अपने नाना के यहाँ आए। डुमराव की सोन नदी के किनारे रीड मिलती है, जिससे कि एक नरकट नामक घास मिलती है, जिससे कि शहनाई की जो रीड होती है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड, रसूलन और बतुलन का बिस्मिल्लाह खां पर प्रभाव। रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से जब अमरुद्दीन 14 वर्ष की अवस्था में थे, तो उस समय रियाज के लिए जाया करते थे, और यहाँ से इस रास्ते से जब वे गुजरते तो इनके ठुमरी, ठप्पे, दादरा ये सब बहुत पसंद आते, और इसी से संगीत के प्रति इनकी रुचि बढ़ गई थी। शहनाई का इतिहास देखिए। शहनाई का वैसे कोई इतिहास में उल्लेख नहीं है, लेकिन सुशील वाद्यों की श्रेणी में इसे गिना जाता है। सुशील वाद्य मतलब अरब देशों में जिन वाद्य यंत्रों को फूंक से बजाया जाता है, जिनमें एक नाड़ी होती है जिसे रीड कहा जाता है, जिसे नय बोला जाता है, और शहनाई को शाह नय कहा जाता है। पारंपरिक लोक गीतों में इसका अनेक बार उल्लेख मिलता है। दक्षिणी भारत में ये बहुत प्रसिद्ध रही है, और नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती को भी मंगल ध्वनि का संपूरक माना जाता है। ठीक है, तो यह शहनाई का इतिहास रहा है। बिस्मिल्लाह खां की ईश्वर से प्रार्थना, जब भी वो अपने 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, तो एक सुर के लिए ही, एक सच्चा सुर ही वे मांगा करते थे। सच्चे सुर के लिए ही प्रार्थना किया करते थे, गिड़गिड़ाया करते थे। उन्हें विश्वास था कि ईश्वर एक दिन उन पर मेहरबान अवश्य होगा। और वस्तुतः बिस्मिल्लाह खां की दशा उस हिरण जैसी थी, जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होने के बाद भी वह उसकी गमक को, उसकी महक को पूरे जंगल में ढूंढता है, लेकिन वह उसके ही अंदर समाई हुई रहती है। उसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खां भी 7 सुरों के मालिक होने के बाद भी हमेशा सजदे में एक सच्चा सुर ही मांगा करते थे। तो ये तुलना की गई है कस्तूरी मृग से।
मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खां का मानवीय रूप। मुहर्रम का जो महीना आता था तो शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं। बिस्मिल्लाह खां तथा उनके परिवार में से कोई भी मुहर्रम के दिनों में शहनाई नहीं बजाता था, न ही संगीत के किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। 8वें दिन ये खड़े होकर शहनाई बजाते थे। दाल मंडी में फातवान के करीब 8 किलोमीटर दूर रोते हुए पैदल जाते थे और नोहा बजाते हुए जाते थे। इस दिन राग रागनियों की अदायगी निषेध मानी गई है, सिर्फ नोहा ही बजाते थे। इनकी आंखें इमाम हुसैन की शहादत में नम रहती थी। बड़े कलाकार का मानवीय रूप ऐसे अवसरों पर देखने को मिलता था। मतलब जितनी ज़्यादा इनका हिंदू धर्म में लगाव था, उतना ही मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज भी ये बहुत ही शिद्दत से निभाते थे। खान साहब का अतीत। खान साहब अपनी जवानी के दिनों की स्मृतियों को याद ताज़ा करते हुए बताते हैं कि कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान और इनकी पसंदीदा अभिनेत्री गीता बाली और सुलोचना को ये ज़्यादा याद करते हैं। सुलोचना की नई फिल्म देखना और कुलसुम की देसी घी वाली जो संगीत में कचौड़ियाँ हैं, इन्हें हमेशा याद रही। इन कचौड़ियों को संगीत में क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्हीं कचौड़ियों से इन्होंने संगीत में आरोह अवरोह का क्रम सीखा है, इसलिए इन्हें स्वादी और रियाजी दोनों ही कहा गया है। नेक्स्ट, काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा। काशी में संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पर 5 दिनों तक होने वाले शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन और वादन के प्रति इनकी खासी श्रद्धा रही है। मजहब के प्रति आस्थावान खां साहब की श्रद्धा काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार रही है। काशी से बाहर रहने के बावजूद भी जब भी ये काशी से बाहर जाते थे तो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की ओर मुंह करके काशी का शहनाई का प्याला घुमा करके एक बार अपने अंतर मन से ये ऐसा लगता था जैसे प्रार्थना कर रहे हो। सुबह की शुरुआत इसी प्रकार करते थे। काशी को मरते दम तक नहीं छोड़ सकते थे। काशी को ये जन्नत कहते थे। उन्होंने कहा है कि अब इस काशी को छोड़कर कहाँ जाए। काशी की महत्वता के बारे में, काशी को आनंद कानन के नाम से जाना जाता है। काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है क्योंकि काशी में कलाधर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ का मंदिर है। बिस्मिल्लाह खां भी काशी में ही है। काशी की अपनी तहजीब है, बोली है, यहाँ के विशिष्ट लोग हैं, यहाँ का अपार जन समूह है जो कि इन सब चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहाँ का अपना पर्व है, यहाँ के अपने गम भक्ति और धर्म के कलाकारों से कजरी चेती और विश्वनाथ को विशालाक्षी से बिस्मिल्लाह खां को गंगद्वार से अलग करके नहीं देख सकते। काशी का अपना महत्व है। काशी को इसीलिए आनंद कानन के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह खां तथा शहनाई एक दूसरे के पूरक। बिस्मिल्लाह खां का मतलब है उनकी शहनाई। शहनाई से तात्पर्य उनका हाथ और हाथ से उनकी फूंक। फिर शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलता है। उनकी शहनाई में सरगम भरा हुआ है। दुनिया सुभान अल्लाह कहती है, उस पर बिस्मिल्लाह खां अहमदुल्लाह कहते हैं। सादा जीवन उच्च विचार इनके रहे हैं। भारत रत्न इनको मिल चुका था। उसके बाद भी एक बार इनकी शिष्या ने इनसे डरते डरते कहा कि बाबा आपको भारत रत्न मिल चुका है, फिर भी आप फटी तहमत पहनते हैं, यह अच्छा नहीं लगता। इस फटी तहमत से आप सभी से मिलने चले जाते हैं। तब खान साहब ने मुस्कुराकर कहा, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों के जैसे बनाव श्रृंगार करते रहते तो उम्र निकल जाती और हो चुकती सहनाई। फिर भी इतने सादा जीवन उच्च विचारों वाले थे कि अपनी शिष्या का मान रखते उन्होंने कहा कि बिटिया ठीक है, अगर तुम कहती हो तो आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ करते हैं कि फटा सुर ना बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी कल सिल जाएगी। मतलब कि आर्थिक तंगी की ओर इन्होंने संकेत करते हुए कहा है कि पैसे का क्या है, पैसा तो आज है कल नहीं है और फिर आ जाएगा, लेकिन सुर भगवान किसी का खराब नहीं करे, कला में भगवान किसी को कमी ना दे। परंपराएं लुप्त होने पर बिस्मिल्लाह खां को खेत। बिस्मिल्लाह खां को काशी से पक्का महाल में बर्फ बेचने वाले चले जाना, संगीत साहित्य और अदब की बहुत सी परंपराएं
लुप्त होना बहुत गलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक है, उसी तरह मोहर्रम, ताजिया, होली, अबीर, गुलाल की गंगा जमुना संस्कृति एक दूसरे की पूरक है। अभी जल्दी बहुत कुछ इतिहास बन चुका है और बहुत कुछ समय बदलने के साथ इतिहास बन जाएगा, पर जो कुछ शेष बचा है यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां साहब को लगता है कि काशी में ही शेष है। काशी आज भी संगीत के स्वर के साथ जगती है और उसी के साथ सोती है। काशी में नायाब हीरे बिस्मिल्लाह खां है, जो कि दो कौमों को एक करने का, भाईचारे का संदेश देते हैं। संगीत के नायक बिस्मिल्लाह खां। इन्हें संगीत का नायक क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्हें भारत रत्न मिला हुआ है। अनेक मानक उपाधियों से, पुरस्कारों से इन्हें अलंकृत किया गया है। पद्म भूषण इन्हें प्राप्त है। इनकी जो संगीत में यात्रा है वो अजय रही है। सदैव संगीत के नायक के रूप में हमेशा ये याद किए जाएंगे। 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदाई लेने वाले खां साहब की सबसे बड़ी देन यह है कि 80 वर्ष तक उन्होंने अपने भीतर संगीत को संपूर्णता तथा एकाधिकार सीखने की जिजीविषा को अपने अंदर जिंदा रखा। खां साहब दो धर्मों को एक करते रहे हमेशा ही। दोनों धर्मों के प्रति इनकी अपार श्रद्धा रही है। ये आपके समझ में गया होगा किस प्रकार उन्होंने कुलसुम हलवाइन की कचौड़ियों से संगीत का आरोह अवरोह सीखा। इन्होंने रसूलन बाई और बतुलन बाई के रास्ते से गुजरते हुए संगीत के विषय में अपनी रुचि बढ़ाई। हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि सच्चा सुर भगवान उनको दे दे, और इनकी तुलना इसीलिए कस्तूरी मृग से की गई है। इनका मानवीय रूप भी देखने को मिला। अपने धर्म के प्रति भी इनकी श्रद्धा देखने को मिली कि मुहर्रम में ये किस प्रकार से 8 दिनों तक शहनाई नहीं बजाते थे और 8वें दिन ये नोहा बजाते हुए जाते थे दाल मंडी के फातमान तक। तो आप बच्चों ने ये सारी चीज पढ़ी। सादा जीवन उच्च विचार के विषय में भी भारत रत्न और फटी हुई तहमत का उदाहरण आपने देखा। परंपराएं लुप्त हो रही थी, इसके प्रति खान साहब को बेहद दुख महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि बहुत कुछ जो भी बचा हुआ है वो सिर्फ काशी में ही बचा हुआ है। संगीत के नायक बिस्मिल्लाह खां की सोच जो थी वो बहुत ही उत्कृष्ट सोच रही, और 21 अगस्त 2006 में संगीत सभा को विदाई देते हुए उन्होंने 80 वर्ष तक अपने अंदर संगीत को सजोए रखा, जिंदा रखा, और उसके उपरांत इन्होंने इस संगीत में संसार से विदा ले ली। बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके 5 प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न है इसका, बिस्मिल्लाह खां अपने संगीत के प्रति रुचि का श्रेय किसे देते हैं? मतलब रुचि कैसे पैदा हुई? अभी हमने पढ़ा कि 14 वर्ष की उम्र में जब उस रास्ते से गुजरते थे, तो आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा। दूसरा, शहनाई की रीढ़ जिस घास से बनाई जाती है उसका नाम क्या है? ये हमने पढ़ा डुमराव के विषय में कि डुमराव में सोन नदी के किनारे एक नरकट नामक घास मिलती है जिससे शहनाई की रीढ़ बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? भारत रत्न, जिसकी अभी हमने बात की कि सादा जीवन उच्च विचार, भारत रत्न के बावजूद फटी हुई तहमत पहनते थे। और बिस्मिल्लाह खां का मानवीय रूप देखने को कब मिला? जब मुहर्रम में वो 8 दिन तक शहनाई नहीं बजाते थे और 8वें दिन भी वो नोहाई बजाते थे। नेक्स्ट देखिए, बिस्मिल्लाह खान नवाज के बाद सजदे में क्या पाने के लिए गिड़गिड़ाते थे? एक सच्चा सुर, और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि एक दिन सच्चा सुर उन्हें मिलेगा। भगवान उनसे कहेगा ले अमरुद्दीन ले जा और कर ले अपनी मुरादें पूरी। ये आपके पाठ में लाइनें दी हुई है बेटा। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे 2 लघुत्तरीय प्रश्न है। काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक है, कथन का क्या आशय है? और दूसरा, भारत रत्न खां साहब पर सादा जीवन उच्च विचार वाली जो कहावत है वो किस प्रकार से चरितार्थ होती है? ये 2 प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो गया होगा। इसका माइंड मैप मैंने अपने टेलीग्राम लिंक पे डाला हुआ है। इसके जो PDF है आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।